भू कानून ऐसा बना दिया जिसमें समझ में नहीं आ रहा, तो 2 जिले छोड़ दिए, बाकी निकाय छोड़ दिए, सब बचा गया। आपने नगर पंचायत छोड़ दी, नगर निगम छोड़ दिए, नगर पालिकाएं छोड़ दी, 2 जिले छोड़ दिए, फिर उत्तराखंड में बचा गया है। आप क्या चाहते थे? मैंने इनसे कहा था तिवारी जी के भू कानून को आप स्टडी कीजिए, उसके बाद जो अन्य स्टेट में है भू कानून बने हैं उन भू कानूनों की एक सीधी सादी स्टडी होनी चाहिए, कुछ लोग लगने चाहिए उसमें, आईएएस भी हो, पीसीएस भी हो, आम आदमी भी हो, हमारे जो ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं इसमें जो काम करते, कई लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे भट्ट जी हैं, उन्होंने पानी के लिए और चीज़ों के लिए काम किया। ऐसे कई लोग हैं जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जिनको आज भी पता है कि गाय के सींग में किस तरीके से ऐसी खाद बनाई जाती है जो 10 डलिया के बराबर एक सींग की खाद होती है। तो ये हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हैं, पर उनको उपयोग में कहाँ हम ला रहे हैं। और जो आपने भू कानून की बात की, मैं कह रहा कि अन्य जगहों की स्टडी करने की आवश्यकता है, उससे जो बेहतर चीज़ें बोले। अब हम हिमाचल का अगर भू कानून देख के अगर हम भू कानून का बात करते हैं, बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि हिमाचल हमारी परिस्थिति, हम हैं हिमालय राज्य, लेकिन फ़र्क है, उनके पास 70% ज़मीन जो है किसान के पास है, उनके यहाँ चकबंदी है ऑलरेडी, लोगों के पास बड़े चक है, 30% से कम जमीन उनके यहाँ फॉरेस्ट के पास। फिर उन्होंने काम भी किया है ना? उन्होंने काम भी किया और उनके यहाँ मैं, लेकिन 2 चीज़ें ना ब्रदर, हमारे यहाँ लोगों को अपनी ताकत ही पता नहीं। एक खेत यहाँ है तो दूसरा गाड़ पार है तो तीसरा पहाड़ के ऊपर है, पता ही नहीं मैं कितनी ज़मीन है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ। एक ज़मीन का गाय भगाता है छोड़ी भी, तो दूसरे खेत में बंदर होता है और तीसरे में सुअर होता है। तो इन चीज़ों का हमको उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे पहले चकबंदी के लिए विशेष प्रबंध होने चाहिए थे भू कानून में, उसके लिए कुछ प्रावधानों की आवश्यकता, उसमें कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो इसमें राय दे सकते क्या कारण नहीं होने का, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आसानी से हो जाए। उसको कई सरकारों ने कोशिश नहीं कर पाई, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं थे हम करने के लिए, खाली हमने भाषण दिए। ये उसी तरह का है कि देहरादून में रह के कहीं पलायन नहीं होना चाहिए। तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छी सड़कों में घूम रहे हो, एसी में रह रहे हो, दूसरों से कह रहे हो तुम पहाड़ में रहो। गाँव का आदमी जिसके पास बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, जिसको डॉक्टर नहीं है, जिसके घर तक सड़क नहीं जाती, जिसके घर में प्रॉपर बिजली नहीं आती, उससे आप कह रहे हो पलायन मत करो। एक अच्छा रहन सहन जीवन का अधिकार उसका नहीं है, आप पहुंचाओ ना सड़क। उसी तरीके से भू कानून है। भू कानून में सर जो मैं कह रहा हूँ कि आपने सारे नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत बाहर कर दिए, 2 जिले भी बाहर कर दिए, फिर बचता क्या है। और एक नया ट्रेंड है, उनने कहा साहब एक नगर पालिका है, उसके बगल का कोई अच्छा इलाका दिखा, भू माफिया की नज़र पड़ गई, उसने सेटिंग कर ली और उसने कहा कि साहब एडवांस दे के कुछ कम आपस में कम वो कर लिया कि इतने दिन बाद या इतने टाइम बाद हम ले लेंगे, और उसके बाद जो है वो जो एडजॉइनिंग नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसमें उसको विलय हो जा रहा है, वो उससे बाहर हो गया, वो खरीद ली। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, आप कह रहे मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है। राइट।